हेलो फ्रेंड्स, बात करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले 3 महीने में 50,000 से अधिक पोस्ट पे आने वाली बम्पर वैकेंसी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आर्मी, इंडियन ऑयल समेत 11 ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज में वैकेंसी जिसके लिए आप मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। और इन सब के लिए आपके जो एग्जाम्स होंगे वो आपको मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में होंगे। और इन सारे फॉर्म्स के लिए जो भी कैंडिडेट्स हैं 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएट तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जो बने रहिएगा और एक एक डिटेल को अच्छी तरह से देखिएगा ताकि कोई चीज़ आप मिस न कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अगले 3 महीने में आपको कम से कम 11 विभागों में लगभग 50,000 पोस्टों पर भर्ती की जाएगी। और इसमें जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में करीब 2,786 पोस्ट, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में कम से कम 8,700 पोस्ट की वैकेंसी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 1120 पोस्ट की वैकेंसी, राजस्थान सरकार में 32,000 शिक्षक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन में 190, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में 120, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF में करीब 647, नवोदय विद्यालय समिति में 1925, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 570 और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 1092 और अच्छा तरह में करीब 41 पोस्ट पर की वैकेंसी निकाल गई है। यानी कि करीब करीब आपको 3 महीने में 50,000 प्लस पोस्ट की वैकेंसी है जो 10th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन पास के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC में इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर की भर्ती हो रही है और करीब यहाँ पे जो पोस्ट है आपको 1100 पोस्ट की वैकेंसी होने वाली है। और यहाँ पे आपको जो आवेदन शुल्क है वो आपको 250 से 300 रुपये तक लिया जाएगा। और यहाँ पर मैक्सिमम 35 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो 31 जनवरी 2022 को किया गया है। हम लोग डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जो IMO का पोस्ट है ग्रेड 2 का पोस्ट है यानी कि इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर का। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 459 पोस्ट की वैकेंसी है, SC वालों के लिए 158 पोस्ट की वैकेंसी है, ST में 88 पोस्ट की वैकेंसी है, OBC में 303 पोस्ट की वैकेंसी है और EWS वाले के लिए 112 पोस्ट की वैकेंसी है। यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 1100 पोस्ट की वैकेंसी है। और जहाँ पर PWD कैटेगरी में कैटेगरी C में 34 पोस्ट और कैटेगरी D और E में 56 पोस्ट की वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसी आपको ESIC में इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के लिए होने वाली है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी चालू हैं आपको 31 दिसंबर से ही। और इसका जो लास्ट डेट क्लोजिंग का है वो आपको 31 जनवरी 2022 को रात को 12 बजे हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्केल ऑफ पे की बात करते हैं तो लेवल 10 का पे है, पे मैट्रिक्स है जो आपका 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपया आपको 7th पे के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो अगर आपने MBBS कर रखा है और आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें और ESIC में आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के डेट्स को और एलिजिबिलिटी को अच्छी तरह से पढ़ते हुए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करते हैं हम लोग। तो आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति ने ग्रुप A, B और C के लिए करीब 1,925 पोस्ट की बम्पर वैकेंसी निकाली है। और इसके लिए जो योग्यता होगी वो 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट के अभ्यर्थी NVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पे 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 साल से लेकर 45 ईयर तक की होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स को आप लोग चेक कर लीजिए कि इसका जो एप्लीकेशन है आपको 12 जनवरी से चालू हो चुका है और इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का आपको 10 फरवरी 2022 को है। और इसके जो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स होंगे वो आपको 9 तारीख से लेकर के 11 मार्च 2022 के बीच में होने वाले हैं। यहाँ पे हर एप्लीकेशन पोस्ट की अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी है जहाँ पे आपको असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आपको 1500 रुपये का पेमेंट करना है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1200 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 750 रुपये का पेमेंट करना है। और बाकी अदर पोस्टों के लिए आपको 1,000 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या आप फिजिकल एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है और हर तरह का जो भी पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मोड से होगा। अगर हम लोग रिक्रूटमेंट के डिटेल्स को जानते हैं तो यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप A का जो पोस्ट है वहाँ पे 5 पोस्ट की वैकेंसी है और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी है जिसमें मैक्सिमम 45 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 82 पोस्ट की वैकेंसी है और मैक्सिमम आप 35 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 10 पोस्ट की वैकेंसी है और ऑडिट असिस्टेंट के लिए आपको 11 पोस्ट की वैकेंसी है जिसके लिए 18 से लेकर के 30 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट की वैकेंसी और मैक्सिमम एज है 32 ईयर। अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 पोस्ट की वैकेंसी है जहाँ पे मैक्सिमम 35 ईयर्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल स्टेनोग्राफर की 22 पोस्ट की वैकेंसी है जहाँ पे 18 से 27 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पोस्ट है जिसमें 4 पोस्ट के लिए 18 से 30 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं।
कैटरिंग असिस्टेंट के लिए 87 पोस्ट की वैकेंसी है, जहाँ पे मैक्सिमम 35 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आरओ कैडर और एक जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर में आपको टोटल 630 पोस्ट की वैकेंसी है, जहाँ पे 18 से 27 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए आपको 273 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें 18 से 40 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट के लिए 142 पोस्ट की वैकेंसी और मेस हेल्पर के लिए 629 पोस्ट की वैकेंसी है। एमटीएस के लिए 23 पोस्ट की वैकेंसी है, जहां पे 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपके पास 1925 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति ने निकाला है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए ह्यूमैनिटीज़ से, साइंस से, कॉमर्स से, और साथ ही साथ आपके पास 5 साल का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई एडमिन पोस्ट में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई करता है तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और आपके पास कम से कम 8 साल का सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका 12th एग्जाम पास होना चाहिए और उनके पास ग्रेड ए का 3 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सिंग में होना चाहिए या उनके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ उनका इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और उनके पास 2 साल का हॉस्पिटल क्लिनिक में वर्क करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और उनके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ऑडिट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो बीकॉम वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का अप्लाई करते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और साथ ही साथ आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश भी होना चाहिए विद हिंदी एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। अगर आप सिविल जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और आपके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट उनके पास क्लास 12 का होना चाहिए और उनके पास शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट का और टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 40 वर्ड्स पर मिनट का इंग्लिश में। साथ ही साथ उनका जो शॉर्ट हैंड स्पीच होना चाहिए 60 वर्ड्स पर मिनट का और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए हिंदी में। वैसे ही अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनका स्किल होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग में और डाटा एंट्री में और साथ ही साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। अगर आप कैटरिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप क्लास 10 पास वाले लोग 3 साल का डिप्लोमा कैटरिंग के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट आरओ या जेएनवी कैडर अप्लाई करते हैं तो आपके पास 12th क्लास पास होना चाहिए और मिनिमम आपके पास स्पीड 30 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश में टाइप राइटिंग में होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट का आपका हिंदी टाइप राइटिंग होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए अप्लाई करते हैं तो 10th क्लास पास होनी चाहिए और उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर में और उनके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, वायरिंग में और प्लम्बिंग वर्क में। लैब अटेंडेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 10th क्लास पास के लोग, साथ ही साथ उनके पास डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक का सर्टिफिकेट होना चाहिए या उनका 12th क्लास विद साइंस होना चाहिए किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्लास 10th होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है आप लोगों के पास। बीएसएफ ने यहाँ पर कांस्टेबल के 2788 पोस्ट की वैकेंसी निकाली है और इसके लिए 10th पास फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट 28 फरवरी तक बीएसएफ की आधारित जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आवेदन करने के जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको 10th क्लास पास होना चाहिए और कम से कम 2 साल का वर्किंग अनुभव या उनके पास किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूट के पास आईटीआई का 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए उस ट्रेड के साथ, कम से कम 1 साल का उनके पास अनुभव भी होना चाहिए और चाहे यह उन्होंने आईटीआई में 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है। अगर एज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 18 साल और मैक्सिमम 23 ईयर्स होनी चाहिए। इसके लिए भी एप्लीकेशन है जो आपको 16 जनवरी से चालू हो चुका है और एप्लीकेशन को अप्लाई करने का लास्ट डेट आपको 1 मार्च 2022 को है। एज का जो कैलकुलेशन होगा मिनिमम और मैक्सिमम का आपको 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट करना होगा या फिर अगर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन हैं या फीमेल हैं तो आपको किसी तरह का कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं करना होगा। एलिजिबिलिटी की बात मैंने पहले ही बता दी कि आपके पास 10th क्लास पास होना चाहिए, फिर आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस या 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का या फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास आईटीआई का। तो टोटल यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 2651 पोस्ट की वैकेंसी है और फीमेल के लिए 137 पोस्ट की वैकेंसी है, यानी कि टोटल आपके पास 2788 पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है।
अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 सेंटीमीटर और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर छाती, केवल पुरुष के लिए 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर आप SC ST आदिवासी हैं तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अन्य लोगों के लिए आपका जो हाइट है वो यहाँ पर अलग तरह से मेजर किया जाएगा। यहाँ पे रनिंग के लिए भी आपको मेल कैंडिडेट है तो आपको 5 मिनट का रेस करना होगा 24 मिनट में, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर का रेस करना होगा 8 मिनट 30 सेकंड में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लिया जाएगा, रिटन एग्जाम्स होंगे, आपके मेडिकल एग्जाम्स होंगे और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं BSF के इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करना, तो जा करके एक बार अच्छी तरह से नोटिफिकेशन अगर पढ़ लें और अपनी एलिजिबिलिटी कैटेगरी चेक करते हुए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।